जरा सोचिए, हर चीज कहीं ना कहीं होती है, चाहे वो हमारा घर हो, फोन पर आने वाला तूफान का अलर्ट हो या फिर अमेज़न के जंगलों में हो रहा अवैध खनन। एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमें इन सभी चीजों को एक नक्शे पर रखने में मदद करती है और क्या और कहाँ के बीच के छुपे हुए कनेक्शन को उजागर करती है। आज हम इसी अविश्वसनीय तकनीक जीआईएस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। क्या मेरा घर बाढ़ के खतरे में है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सिर्फ एक सादे नक्शे से कहीं ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। हमें कई तरह की जानकारी को एक साथ रख कर देखना होगा। तो हम एक बेस मैप से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा जो हम सबने देखा है। इसमें सड़कें और घर जैसी जानी पहचानी चीजें हैं। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर इससे हमें जोखिम के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। ये तो बस कहानी की सतह है। और यहीं पर जीआईएस का जादू शुरू होता है। जैसे ही हम डेटा की एक परत जोड़ते हैं, इस मामले में ऑफिशियल फ्लड जोन, तो पूरी तस्वीर ही नाटकीय रूप से बदल जाती है। अचानक हमें वो घर साफ साफ दिखने लगते हैं जो सीधे खतरे वाले इलाके में हैं। ये जानकारी एक साधारण नक्शे में तो छुपी हुई थी, लेकिन रुकिए, हम और भी आगे जा सकते हैं। सोचिए, अगर हम इस पर रियल टाइम बारिश और स्थानीय ड्रेनेज सिस्टम के डेटा की एक और परत डाल दें तो अब हमारे पास जोखिम की एक पूरी डायनामिक तस्वीर है जो पल पल बदलती रहती है। ये अब सिर्फ एक स्थिर नक्शा नहीं रहा, ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ टूल बन गया है। ये जो लेयरिंग की जबरदस्त क्षमता है ना, यही भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस का दिल है। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल डेटा को लेने और उन्हें एक साथ देखने की ताकत देती है, जिससे ऐसे रिश्ते और पैटर्न सामने आते हैं जो पहले छुपे हुए थे। लेकिन ये आइडिया उतना नया नहीं है जितना लगता है। सच तो ये है कि जीआईएस की जड़ें 19वीं सदी की एक सच्ची जासूसी कहानी में हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पब्लिक हेल्थ में क्रांति ला दी और अनगिनत जानें बचाईं। साल था 1854। लंदन एक जानलेवा दुश्मन हैजा की चपेट में था। उस समय माना जाता था कि ये बीमारी हवा से फैल रही है, लेकिन एक डॉक्टर थे, जॉन स्नो, उन्हें इस थ्योरी पर शक था। तो एक असली जासूस की तरह उन्होंने सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर हैजा के मामले को बड़े ध्यान से एक नक्शे पर दर्ज किया। फिर उन्होंने जानकारी की एक और अहम परत जोड़ी, पानी के पंपों की लोकेशन। और जब उन्होंने इन परतों को मिलाया तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। वो एक यूरीका मोमेंट था। डॉक्टर स्नो ने क्या यानी हैजा के मामले को कहाँ यानी एक खास पानी के पंप से जोड़ दिया। उन्होंने अकाट्य रूप से ये साबित कर दिया कि बीमारी दूषित पानी से फैल रही थी, हवा से नहीं। बस यही था स्पेशल एनालिसिस का जन्म, वो मूल विचार जो आज भी जीआईएस को शक्ति देता है। स्नो का नक्शा हमें ये समझने में भी मदद करता है कि जीआईएस दुनिया को देखता कैसे है। दो मुख्य मॉडल हैं। एक है वेक्टर मॉडल, जो पानी के पंप जैसी अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ है रास्टर मॉडल, जो दुनिया को एक ग्रिड के रूप में देखता है, जो बीमारी के प्रकोप के घनत्व जैसे लगातार फैले हुए डेटा को दिखाने के लिए एकदम सही है। तो जॉन स्नो के उस जमाने से लेकर आज तक जीआईएस हमारी सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। आइए देखें कि इसका उपयोग दुनिया भर में कैसे किया जा रहा है। इन चुनौतियों को समझने की कुंजी है जोखिम को समझना। देखिए, कोई भी आपदा तब होती है जब कोई खतरा, जैसे कोई चक्रवात, एक कमजोर आबादी से टकराता है। जीआईएस हमें इन दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स को मैप करने और एक दूसरे पर ओवरलैप करने की अनुमति देता है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर सबसे ज्यादा मदद की जरूरत कहाँ है। आज के दौर में जब चक्रवात, फैलन जैसे बड़े तूफान आते हैं, तो हम रियल टाइम में उनके रास्ते को ट्रैक करने के लिए जीआईएस का उपयोग करते हैं। और ये जानकारी बेहद जरूरी होती है, जिससे अधिकारियों को बचाव के प्रयासों में तालमेल बिठाने, लोगों को निकालने और जाने बचाने में मदद मिलती है। हमारे ग्रह की रक्षा करने में भी जीआईएस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग अमेज़न में अवैध सोने के खनन जैसे पर्यावरणीय अपराधों की पहचान और उन्हें मैप करने के लिए किया जाता है, जिससे अधिकारियों को हमारे सबसे कीमती इकोसिस्टम में से एक को नष्ट होने से बचाने में मदद मिलती है। जीआईएस की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक ये है कि ये बहुत बड़े जटिल डेटा को लेकर उसे आसानी से समझने लायक बना देता है। ये नक्शा इसका एक आदर्श उदाहरण है,
जो एक गंभीर हकीकत को दिखाता है। दुनिया भर में 1.7 अरब लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। GIS हमें अपने महासागरों की सेहत की रियल टाइम में निगरानी करने की भी सहूलियत देता है। ये डैशबोर्ड हमें ठीक-ठीक दिखाता है कि बढ़ते समुद्री तापमान के कारण कौन सी प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स ब्लीचिंग के सबसे बड़े खतरे में हैं, जिससे हमें संरक्षण के प्रयासों को सही जगह पर टारगेट करने में मदद मिलती है। ये सभी उदाहरण एक बड़े लक्ष्य से जुड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य या SDGs। ये 17 लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने का एक वैश्विक खाका हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स कहते हैं, वे हमारी एकमात्र पकड़ हैं और GIS प्रगति को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि हम इन जरूरी लक्ष्यों तक पहुंचें। तो आज के GIS के पीछे क्या है? ये सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि दुनिया भर के जुनूनी लोगों का एक बढ़ता हुआ समुदाय है, जो हमारे ग्रह को समझने और सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समुदाय ऐसे ही जुनूनी उपयोगकर्ताओं से भरा है जो लगातार कुछ नया कर रहे हैं। जैसा कि इस रेडिट यूजर ने बताया है, ArcGIS जैसे शक्तिशाली कमर्शियल टूल से लेकर QGIS जैसे मुफ्त और ओपन सोर्स विकल्पों तक हर किसी के लिए एक टूल है, और यही जीवंत इकोसिस्टम लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्न GIS को एक विशाल भूस्थानिक क्लाउड के रूप में सोचें। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे ग्रह के बारे में अनगिनत डेटा परतें हैं, ऊंचाई और इमारतों से लेकर भूमि उपयोग और जनसंख्या घनत्व तक। ये सभी परतें किसी के भी विश्लेषण और संयोजन के लिए उपलब्ध हैं, जिससे अनगिनत संभावनाएं खुलती हैं। और ये तकनीक रुकी हुई नहीं है, ये लगातार विकसित हो रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आने वाले रियल टाइम डेटा के इंटीग्रेशन के साथ हमारे नक्शे जीवंत बुद्धिमान इकाइयां बन रहे हैं। वे रियल टाइम में सीख और अनुकूलन कर सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है, और GIS इसका कोई अपवाद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी इन नैतिक विचारों को गंभीरता से लेने के महत्व पर जोर देता है। जब हम आबादी का नक्शा बनाते हैं तो प्राइवेसी, सुरक्षा और यहाँ तक कि भेदभाव के बारे में भी सवाल उठते हैं। इन शक्तिशाली उपकरणों का जिम्मेदारी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तो हम इस अंतिम प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से मैप की जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे के लिए हो? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम अपने साझा भविष्य को नेविगेट कर रहे हैं।